मेरी हिंदी भाषा कितने लोग समझ सकते हैं, जरा हाथ उठाएंगे? फिर चल जाएगा। सर्वजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के साथ साथ महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, भगवान बिरसा मुंडा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माननीय कांशीराम साहब को नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज मान्यवर कांशीराम साहब जो वामसेफ, डीएसओ, बीएसपी के संस्थापक, उनके 89 ईयर्स के अवसर पर जन्म दिवस का हर्षोल्लास के साथ नदिया जिले की कल्याणी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज के इस हॉल में आप सबके बीच में बैठे हुए हमारे स्टेट के कोऑर्डिनेटर, आपके चिरपरिचित भाई अचिंतो विश्वास जी, उनके साथ बैठे हुए वामसेफ का काम देख रहे भाई ज्योतिर्मय रॉय जी, हमारे भाई अमोल चौधरी सरकार, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट तापस दास, जनरल सेक्रेटरी प्रफुल्ल कुमार रॉय, ट्रेजरर भोलानाथ सरदार, सेक्रेटरी दिग्विजय मणि गोल्डन, प्रेसिडेंट नदिया दक्षिण डॉक्टर अपूर्व विश्वास और रामपद मलिक जी, और इस जिले के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम के संचालक और इस नदिया जिले के जिलाध्यक्ष भाई शिव सरकार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुद्धिजीवी, योग्य साथियों, सम्मानित महिलाएं और जो इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपनी कलाकृति को पेश किया है, उन सबको नमन करते हुए सबसे पहले आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि आपने बहुत कष्ट उठाया है। गुरुचरण ठाकुर पार्क से लेकर यहाँ तक लगभग 2.5 किलोमीटर का रन आप लोगों ने नारे लगाते हुए और हर्ष उल्लास मनाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। सब बधाई के पात्र हैं। साथियों, आज हम मान्यवर कांशीराम साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मुझे उनके बारे में ही आपको ज़्यादा समझाना है, लेकिन कुछ बातें उनके जन्म दिवस के अलग होकर मैं आपको आने वाले भविष्य के बारे में भी बताना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर कितना संघर्ष किया है, ये आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे। मान्यवर कांशीराम साहब अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छे खासी नौकरी पर पूना के अंदर साइंटिस्ट के पद पर लग चुके थे। वो अच्छा अपना जीवन बिता सकते थे,
शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वो कौन सा रास्ता है? जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया था। और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा और उस पर मनन किया और फिर अमल किया और पूरी मेहनत से इस देश के अंदर कोई नगर, कोई जिला, कोई प्रदेश ऐसा नहीं छोड़ा जहां वे नहीं गए। और उन्होंने कितना कष्ट उठाया। खाने के लिए भी जेब में पैसे नहीं थे, साइकिल में पंचर लगाने के लिए 5 पैसे जेब में नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस देश के उन लोगों को जिन्होंने कभी साइकिल भी नहीं देखी थी, उनको हवाई जहाज में बिठाया, हेलीकॉप्टर में बिठाया और मान सम्मान का जीवन वो इस देश के अंदर जीने के लिए बहुत सारे लोगों को सम्मान देकर चले गए। वे तो चले गए, अब हमारी ड्यूटी क्या बनती है? हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ सड़क पर नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। इससे हम प्रेरणा तो ले सकते हैं, लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन जो काम अब इस समय हॉल के अंदर आप बैठकर कर रहे हैं, ये काम जरूरी है। जगाना, समझाना, लोगों को मिशन के बारे में बताना, ये बहुत जरूरी है। प्रदर्शन से एक लोगों में जागृति आ सकती है, लेकिन ज्ञान पैदा नहीं हो सकता। ज्ञान जब तक पैदा नहीं हो सकता, जब तक हम अपने महापुरुषों के बारे में जानेंगे नहीं। तो आज मैं मानवर कांशीराम साहब के जीवन के बारे में इसलिए आपको समझाना चाहता हूं कि आखिरकार उन्होंने नौकरी से रिजाइन क्यों किया। इसलिए किया कि वो देख रहे थे कि मेरे समाज के लोगों के ऊपर रोज जुल्म ज्यादती हो रही है। मेरे समाज के लोग इज्जत की नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। मेरे समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हर चीज का कारण होता है। तथागत गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। उन्होंने पहला 4 आर्य सत्यों में पहला आर्य सत्य बताया, दुख है। इस दुख में ही बहुत सारी समस्याएं निहित हैं। हम गरीब क्यों हैं? हम कमजोर क्यों हैं? हम लाचार क्यों हैं? हमारी पिटाई क्यों होती है? हमारा शोषण क्यों होता है? हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार क्यों होता है? तो ये दुख में शामिल है। उन्होंने दूसरा आर्य सत्य बताया कि इस दुख का कारण है। बिना कारण के कोई भी समस्या पैदा नहीं होती। हर समस्या के पीछे, हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, एक या अनेक। और तीसरा सत्य उन्होंने बताया, कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग है, ये चौथा रास्ता बताया। तो उन्होंने बुद्ध के रास्ते को समझकर ये समझने का प्रयास किया कि मेरे समाज पर जो जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। और उन्होंने देखा कारण एक ही है, और वो कारण है कमजोरी। हमारा समाज कमजोर है। कमजोर क्यों है?
क्योंकि उसको पढ़ने नहीं दिया, उसको पैसे रखने का अधिकार नहीं दिया, उसको कोई अधिकार नहीं दिया। सिर्फ उसके बदले में उन्हें सेवा ही सेवा करने का काम दिया गया। और जब ज्ञान नहीं होता तो वो अज्ञान होता है, और अज्ञान ही सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए मैं समाज को जो कहता है मैं गरीब हूं, उसे ये समझाया जाएगा कि तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें गरीब बनाया गया है। किन्होंने बनाया है? उन लोगों ने बनाया है जो आपको कमजोर देखना चाहते हैं। कमजोर आदमी कभी धनवान नहीं हो सकता, वो हमेशा गरीब रहेगा। और ताकतवर लोग कभी गरीब नहीं हो सकते। ताकतवर लोग एक बार तो सज्जन तो हो सकते हैं, सीधे भी हो सकते हैं, लेकिन वो गरीब नहीं हो सकते। इसलिए गांधी ने इस देश में धनवान का बेटा होते हुए पोरबंदर के राजा के पीएम थे उसके पिताजी, लेकिन उसने कहा कि अगर मैंने गरीबों के बीच में जाकर सूट बूट से काम किया तो मेरे बहकाए में नहीं आएंगे। इसलिए उसने सूट उतारकर धोती पहनकर नंगे बदन वो तुम्हारे SC ST आदिवासी समाज के बीच में आया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो गरीबी में पैदा हुए, वो जानते थे कि अगर मैं अपने समाज को खाना और पहनना और बोलना नहीं सिखा पाया तो ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने गरीब होते हुए माननीय गुरुचांद ठाकुर का वो वाक़ा याद करके कि जो समाज राजा नहीं होता वो समाज कभी ताजा नहीं होता, और राजा बनने के लिए वही राजा बन सकता है जो राजा जैसी पोशाक पहनकर समाज के बीच में आए। और उन्होंने वही जो राजा महाराजा पहनावा पहनते थे, वायसराय के सामने, वाइसरॉय के सामने अपने राजा वाले ड्रेस को पहनकर गए थे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गुरुचांद ठाकुर से उस बात को सीखकर कि यदि मुझे अपने समाज को राजा बनाना है तो मुझे सूट बूट में जाना पड़ेगा। और उन्होंने टाई सूट बूट पहनकर अंग्रेजों से सीखकर, क्योंकि अगर अंग्रेज नहीं आते इस देश में, ईसाई नहीं आते, तो आज इस देश में बाबा साहब को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। चाहे कितने भगवान की पूजा करते, कितनी देवी देवताओं की पूजा करते, लेकिन वो कभी पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा गया है अगर ये शूद्र SC ST OBC के लोग पढ़ने की कोशिश करें तो इनकी जीभ काट लो, अगर ये सुनने की कोशिश करें तो इनके कान में शीशा पिघला करके डाल दो। लेकिन अंग्रेजों का शासन आने की वजह से बाबा साहब को पढ़ने लिखने का मौका मिला, और जब वो पढ़ लिख गए तो उनसे खाना सीखा, पहनना सीखा, बोलना सीखा, और जो उन्होंने सीखा उन्होंने अपने समाज को सिखाना शुरू किया। और उसी के तहत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातों को पढ़ने के बाद, क्योंकि बाबा साहब के सामने मानवर कांशीराम साहब जो 1956 में चले गए, उनके साथ ना काम करने का मौका मिला,
न उनको पहचानने का मौका मिला और वे सारे जीवन भर भटकते रहे। लेकिन उनकी किताब जाति भेद का उच्छेद, उसे पढ़ने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि नौकरी करने वाला व्यक्ति नौकर कहलाता है और मुझे नौकर नहीं बनना। मुझे अगर राजा बनना है तो मुझे नौकरी से रिजाइन करना पड़ेगा। और उन्होंने रिजाइन करके अपनी मां को 14 पृष्ठ का लेटर लिख करके भेजा कि मां, आज से मैं तुम्हारा बेटा नहीं, मेरी जो मंगनी हुई है उसे तोड़ देना, मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं अपने नाम पर कोई जमीन जायदाद नहीं रखूंगा, मैं अपने नाम से कोई अकाउंट बैंक में नहीं खोलूंगा और मैं पूरा जीवन समाज के लिए अर्पित करूंगा, मैं कभी अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। और वहीं से उन्होंने पूरा समाज को जगाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। पूरे देश में पैदल, साइकिल से 5-5 हजार किलोमीटर चलकर रन तय करके समाज को जगाना शुरू किया। और जगाते जगाते फिर उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन बनाया, उसका नाम बामसेठ। फिर एक आंदोलन चलाने के लिए दूसरा संगठन बनाया, क्योंकि सरकारी कर्मचारी बामसेठ में काम करते थे, वे धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, इसलिए धरना प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने DS4 का एक संगठन तैयार किया, जिसमें लोगों को, जो सरकारी कर्मचारी थे, उनकी पत्नी या उनके पति को और उनके बालिग बच्चों को मेंबर बनाया और उनके माध्यम से आंदोलन चलाया। और उसके बाद 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाकर इस देश के अंदर एक क्रांति पैदा की और उससे चुनाव लड़ा गया। और चुनाव में 1984 में इंदिरा जी की हत्या हो गई 31 अक्टूबर को, और उसी साल लोकसभा के चुनाव हुए, दिसंबर 1984, जनवरी 1985 में। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मान्यता मिली, पंजाब में मान्यता मिली और उन्हें एक तरह से विधानसभा में और लोकसभा में 1989 में खाता खोलने का मौका मिला। लेकिन उससे पहले बाबा साहब की एक बात बताना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा था कि आप लोगों को संगठित होना है, संगठित होना है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप रोज रोज नए नए संगठन बनाएं, लेकिन जिन लोगों को मानव कांशीराम साहब ने तैयार किया था, उन लोगों ने अपने लालच में, स्वार्थ में बामसेठ को तोड़ दिया और दूसरा सरकारी संगठन बना दिया, सरकारी बामसेठ बना दी। और उसके भी 2 टुकड़े हो गए, खापर्डे अलग, तेजेंद्र सिंह झिल्ली अलग। फिर दोनों के 2-2 टुकड़े हो गए, एक में से बामन मेश्राम, दूसरे में से जितेंद्र। फिर चारों के टुकड़े हो गए, 8 टुकड़े हो गए। कहीं उदित राज, कहीं पर मानेकर, कहीं पर BD बोरकर, कहीं पर खापर भंडारे, कहीं पर राम खोपरा गड़े। इस तरह से आज 22 बामसेठ चल रही हैं। लोगों ने नए नए संगठन बनाकर, और 22 ही नहीं,
इस देश में SC, ST, OBC के, आदिवासियों के, माइनॉरिटीज के 29 लाख संगठन तैयार हो गए, जिनमें से आज 4 लाख सक्रिय हैं। जहां 4 लाख संगठन है और मंडल आयोग के रिपोर्ट के अनुसार जातियों की संख्या कितनी थी? 6,743। 6,743 जातियों के 4 लाख संगठन काम कर रहे हैं। किसी ने जाति के नाम पर, किसी ने महापुरुषों के नाम पर, किसी ने धर्म के नाम पर, किसी ने आर्थिक आधार पर अपने अपने संगठन बनाकर सबने अपना अपना स्वार्थ सिद्धि करने का प्रयास किया है। लेकिन कभी किसी ने बाबा साहब के बारे में नहीं जाना कि बाबा साहब ने हमको कहा क्या था। बाबा साहब ने कहा था, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑफ ऑल विच कैन ओपन एवरी लॉक। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खुल जाता है। अगर आप शासक बनते हैं तो शासक की बहन बेटियों पर कभी अत्याचार नहीं होता। अत्याचार हमेशा जो शासक जमात नहीं होते, जो नौकर होते हैं, जो गुलाम होते हैं, उन पर ही जुल्म होता है। इसलिए मानवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब की बात को मानकर और समाज को एक दिशा दी कि हमको शासक बनना है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो लायकवर लोग होते हैं वे दुश्मनों से लड़ाई लड़ते हैं, जो नालायक लोग होते हैं वो आपस में लड़ मरते हैं। और आज हमारा समाज कहीं पर जातवाद का शिकार हो रहा है, कहीं पर धर्म का शिकार हो रहा है। और इन लोगों ने धर्म के नाम पर दुकानें खोल रखी हैं। ये लोग जिन्होंने धर्म की स्थापना की थी वे लोग बुरे नहीं थे, वे लोग बहुत अच्छे थे। चाहे मोहम्मद साहब थे, चाहे यीशु मसीह थे, चाहे कृष्ण थे, चाहे बुद्ध थे, चाहे महावीर थे, उन सब ने समाज को एक सही रास्ता दिखाने के लिए इन धर्मों की स्थापना की थी। लेकिन आज लोगों ने धर्म के नाम पर अपनी अपनी दुकान के सौदा को अच्छा बताने का प्रयास किया है और दूसरे की दुकान को गलत बताने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से समाज में नफरत पैदा हो रही है, द्वेष पैदा हो रही है। कहीं धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, कहीं पर मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है, कहीं पर जाति के नाम पर नमोसूत्रराज और राजवंशी को लड़ाया जा रहा है, कहीं पर आदिवासियों में झोड़िया और भील को लड़ाया जा रहा है, कहीं पर चमार और जाटव को लड़ाया जा रहा है। ये सब जातियों के आधार पर रोज आपस में लड़ते रहते हैं और नाम बाबा साहब का लेते रहते हैं। जब तक ये जातिगत नफरत दूर नहीं होगी, आपस में भाईचारा नहीं बनेगा, जब तक राजवंशी और नमोसूत्रराज एक जगह बैठकर अपनी समस्याओं के हल के लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर एक जगह नहीं आते, तुम्हारे ऊपर होने वाले अत्याचार कभी समाप्त होने वाले नहीं है। अगर इन अत्याचारों को समाप्त करना चाहते हो तो आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में इस देश के लोगों को यही तो एक समाधान दिया था कि इस देश के अंदर अब मनुष्य मिलकर राज नहीं चलेगा, गीता और कुरान का राज नहीं चलेगा। इस देश के अंदर जो मैंने संविधान बनाया है, इस देश का कारोबार इस संविधान के आधार पर चलेगा। लेकिन आज बीजेपी के लोग संविधान को नहीं मान रहे। उन्होंने सारी संस्थाओं को अपने अंडर में कर लिया, जैसा वो चाहते हैं। चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है,
चाहे इनकम टैक्स अधिकारी हैं, सब लोग उनके गुलाम बने हुए हैं। जैसा बीजेपी वाले कहते हैं, जैसे मोदी और अमित शाह कहते हैं, वो उसके अनुसार चलते हैं और उनका दुरुपयोग हो रहा है। और इस देश के अंदर जो संविधान है उसको ताक उठा के रख दिया है। इसलिए आज इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस देश का आपको जो सम्मान और स्वाभिमान मिला है वो खतरे में है। यदि आज आप लोग यहां से जाकर नहीं गए और आपने आने वाले 1-1.5 साल में, 1-1.25 साल में अगर समाज को जगाने का काम नहीं किया तो इस जुलूस का कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज यहां से आप लोग तैयार होकर जाएंगे कि हमको अपने अपने समाज को जगाना है, उसके अंदर भाईचारा बनाना है, समता, स्वतंत्रता और बंधुता का जो बाबा साहब ने संविधान में लक्ष्य निर्धारित किया है उसको हमें लोगों को समझाना है। किस लिए समझाना है? न्याय के लिए समझाना है। हमको न्याय चाहिए और आज देश में न्याय नहीं हो रहा है। जिसको ईडी चाहती है उसी को पढ़ करके जेल में बंद कर देती है। जो अपना मुंह खोलता है उसी को देश गद्दार के नाम पर एफआईआर दर्ज कराकर जेल भेज दिया जाता है। और जो इस देश का मीडिया है वो गोदी मीडिया सिर्फ मोदी और अमित शाह के गीत गाता है, आरएसएस के सामने झुक करके चलता है। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। आप लोग नहीं समझ पा रहे कि हमें क्या करना है। आज आपको अगर इस कार्यक्रम में आए हो, माननीय कांशीराम साहब की जयंती मना रहे हो, तो आज यहां से प्रतिज्ञा करके उठ के जाना पड़ेगा। क्या प्रतिज्ञा करना है? सबसे पहले अपने घर में जाकर के अपनी पत्नी को, अपनी पति को, अपने बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि अकेली बहुजन समाज पार्टी है जो इस देश के अंदर गैर बराबरी को बराबरी में परिवर्तन करना चाहती है। वरना तो चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे टीएमसी है, ये सारी की सारी पार्टियां ये मनुवादी पार्टियां हैं। इन सबकी विचारधारा एक जैसी है। ये कोई पार्टी नहीं चाहती कि इस देश के अंदर जो गैर बराबरी है, जो जातवाद है, ये खत्म हो, इस देश के अंदर भाईचारा बने। कोई पार्टी नहीं चाहती। अकेली बहुजन समाज पार्टी है जो इस देश के अंदर भाईचारा चाहती है, इस देश के अंदर बराबरी चाहती है, इस देश के अंदर आजादी चाहती है। अकेली बहुजन समाज पार्टी है जिसकी लड़ाई आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लड़ रही है, जिन्होंने माननीय कांशीराम से शिक्षा ली और उनके पद चिन्हों पर चलकर पूरा जीवन समाज के लिए अर्पित कर दिया। उन्होंने अभी अपनी शादी नहीं की, उन्होंने घर नहीं बसाया, उन्होंने पूरी तरीके से इस समाज के लिए पूरा अपना जीवन संघर्ष दांव पर लगा रखा है। और आप लोग नहीं सोचते, आप सोचते हैं, ये तो मैं मानता हूं कि आज आप जितने भी योग्य पढ़े लिखे लोग हैं उनके दिमाग में एक बात तो आ रही है कि हाँ, जो बीजेपी का राज चल रहा है वो जरूर इस देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, वो इस देश के अंदर संविधान को बदलना चाहती है, वो इस देश के अंदर लड़ाई झगड़ा पैदा कर रही है। ये तो सब जानते हैं और चिल्ला भी पढ़े लिखे लोग रहे हैं, खतरा है, खतरा है, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे कौन बचाएगा? तुमने कभी सोचा कि जो मेरे समाज के अनपढ़ भाई हैं, जो गरीब भाई हैं, कभी उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, कभी उनको आगे लाने का प्रयास किया? जो आगे निकल गया उसने पीछे रहने वालों को ये कह दिया कि ये नहीं सुधरेंगे, ये शराब पीते हैं,
ये गंदी हरकत करते हैं, ये नहीं सुधरेंगे। नहीं भाई, तुमको भी तो किसी ने सुधरने का मौका दिया था, किसी ने भी तो तुम्हारे लिए अपना जीवन कुर्बान किया था, चाहे वो फूले ने किया, चाहे बाबा साहब ने किया, चाहे बिरसा मुंडा ने किया। उन्होंने भी तो तुम्हारे लिए अपना जीवन कुर्बान किया था, तभी तो तुम यहां तक पहुंचे। और जब तुम्हारे लिए किसी ने कुर्बान किया है अपना जीवन, तो आपको भी उन लोगों के लिए जो तुमसे पीछे रह गए, उनके लिए हाथ बढ़ाकर अपना जीवन कुर्बान करना चाहिए था। लेकिन आपने नहीं ध्यान दिया और उनको कह दिया ये निकम्मे लोग हैं। तो उन्होंने भी सोचा देखेंगे भला हमें छोड़कर कहां जाएंगे। उन्होंने तुम्हारी टांग पकड़ के खींच ली, क्योंकि उन्हें पता है हम तो कल भी पिटे थे, आज भी पिट रहे हैं, ये हमें पिटने के लिए छोड़ गए और कल भी पिट लेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये जो पढ़े लिखे लोग, जिन्हें एसी में रहने का आदत पड़ गई है, जिन्हें रसगुल्ला खाने की आदत पड़ गई है, जिन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की आदत पड़ गई है, इनको पता चल जाएगा 2024 में यदि गलती से तीसरी बार मोदी पीएम बन गया तो आप सबके बच्चों के लिए कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है। तो तुम्हारे बच्चों को एसी वाला मकान नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो उनके पास रोजगार नहीं होगा, और जब रोजगार नहीं होगा तो तुम्हारी बनाई हुई संपत्ति को वो बेच बेच के खाएंगे, और फिर तुम्हारे पोतों के पास, ग्रांड सन के पास कुछ बचने वाला नहीं है, वो सिवाय मजदूरी गुलामी करने के अलावा कुछ और नहीं करेगा। और जैसा मनुवादी दल चाहते हैं उनके मंसूबे पूरे हो जाएंगे। इसलिए आज मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप वास्तव में माननीय कांशीराम साहब का जन्मदिन मना रहे तो आज यहां से जाकर अपने परिवार को तैयार करेंगे, और जब परिवार तैयार हो जाए तो पत्नी महिलाओं को जाकर के जगाएगी, और तुम्हारे बच्चे समाज के नौजवानों को जगाएंगे। तो फिर इन 12-13 महीनों में आप अपने नदिया जिले की 34 विधानसभाओं में आप आगे आ जाओगे। जैसा आज तुमने ये दिखाया है, लोगों को दिखा दिया है कि हम कमजोर नहीं हैं, लेकिन इससे उन तुम्हारे दुश्मनों को तो फायदा होगा। यदि आपने कल से इस काम पर अमल नहीं किया, तुमने समाज को जगाने का प्रयास नहीं किया, तो तुम्हारे दुश्मन जाग जाएंगे, तुम्हारा समाज जागने वाला नहीं है। और जब समाज नहीं जागेगा तो इस जलसा और जुलूस का कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं मना नहीं करता कलाकृति के लिए, लेकिन हमें ये देखना है कि जिन लोगों ने हम पे बाजा बजवाया, जिन लोगों ने हमारी बहन बेटियों को नचाया, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, उन लोगों ने अपने आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए हमारे समाज का दुरुपयोग किया था। और आज हमें अपने समाज को नाचने वाला नहीं, गाने वाला नहीं, ढोल बजाने वाला नहीं, बल्कि संसद और विधानसभा, जिला पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, उस पर कब्जा करने वाला बनाना है। अगर उस पर तुम हावी हो गए तो फिर तुम पर जुल्म नहीं होगा। आज जो मंदिर में पुजारी बैठा है वो तो परेशान है डॉक्टर अंबेडकर से। वो कहता है अरे डॉक्टर अंबेडकर इसने कहां से आरक्षण दे दिया जिसकी वजह से मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली। पुजारी परेशान है डॉक्टर अंबेडकर से, और जिस अंबेडकर की वजह से SC, ST, OBC को सरकारी नौकरी मिली,
वो मंदिर में जाकर अपने बेटे को लेकर वो पुजारी से कहता है, पुजारी आज भगवान ने मेरे बेटे की बात सुन ली, भगवान की वजह से मेरे बेटे की नौकरी लग गई, मैं भगवान को खुश करने के लिए आया हूं, मेरी पूजा स्वीकार कराओ। पुजारी परेशान है अंबेडकर से, लेकिन तुम अंबेडकर का एहसान नहीं मानते, तुम किसका मानते हो? उन पुजारियों का मानते हो, उन नकली भगवानों का एहसान मानते हो, उन नकली देवी देवताओं का एहसान मानते हो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया था। जब तक आप लोग मंदिर की घंटी बजाते रहोगे, तुम्हारे बच्चे स्कूल की घंटी बजाना नहीं सीखेंगे, जब तक तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। मंदिर की घंटी बजाना बंद करो, स्कूल की घंटी बजाना शुरू करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए आज इस अवसर पर मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर वास्तव में आप मानवर कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हो, पुष्पांजलि अर्पित करना चाहते हो, तो आज आप लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी पड़ेगी कि उन्होंने समाज के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया। तो आज जिनके पास धन है वो धन से बीएसपी का सहयोग करें। हमारे कार्यकर्ता जो भी आपके पाड़ा में जाए, जो भी आपके नगर में जाए, जो भी आपकी विधानसभा में जाए, उन लोगों को प्यार से बिठाओ, उनकी बात सुनो, उनको चाय पिलाओ, उनकी बाइक में तेल डलवाने का काम करो, तो वे रोज आपके समाज को जगाने का काम करेंगे। जिनके पास है धन, वो धन से सहयोग करें, जिनके पास ज्ञान है वो ज्ञान से सहयोग करें, लोगों को जाकर के जगाएं, और जिनके पास लेबर है, मेहनत है, वो मेहनत करके समाज को जगाने का काम करें। अगर आपने ये काम कर लिया तो इन 12-13 महीनों में आप लोग लोकसभा में इस नदिया लोकसभा सीट को, कल्याणी लोकसभा सीट को, कृष्णनगर लोकसभा सीट को आप लोग जीत सकते हैं। उसके अंदर आने वाली विधानसभाओं को आप जीत सकते हैं। और जब तक आप जीतोगे नहीं, जब तक आप भला नहीं होगा। और जीतोगे कब? जब आप एक होंगे, जुड़ेंगे और जोड़ेंगे। अगर जुड़ते नहीं हो और जोड़ने का काम नहीं करते हो तो फिर आप बहुमत में नहीं आ सकते। बहुमत में तभी आओगे जब आप जुड़ने और जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि चुनाव में जिसके पक्ष में ज्यादा बहुमत होता है वही आदमी चुनाव जीतता है। और वोट तुम्हारे पास है, इसलिए आज तुम नारा लगाते हुए आ रहे थे, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो तुम तो नारा लगा रहे हो, लेकिन तुम्हारे जो दुश्मन सड़क के किनारे सुन रहे हैं उन्हें पता चल रहा है कि इनके नारे में दम है, कि वोट तो इनके पास ज्यादा है। दूसरा नारा और लगा रहे थे, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। तो वोट तो इनके पास ज्यादा है, 100 में से 85-90 वोट इनके पास है, तो फिर राज तो इनका होगा। वे जाग रहे हैं और वे अपना काम कर रहे हैं रात दिन। आरएसएस के लोग तुम्हारी गलियों में आकर, तुम्हारे पाड़े में आकर, तुम्हारे घर घर में जाकर वे लोग तुम्हें हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं। हिंदू बनो, हिंदू धर्म खतरे में है। और मेरा दावा है, ना हम कभी हिंदू थे, ना हम हिंदू हैं। हम तो चमार है, राजवंशी है, नमोसूत्राज है, जाटव है, नाई है, गढ़वे है, कुमार है, भीमर है। हम तो शूद्र हैं, क्योंकि कोई हमें हिंदू कब कहता है? जब इन्हें वोट की जरूरत पड़ती है, जब ये हमको हिंदू बताते हैं। लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो ये हमें जातियों में बांट देते हैं। इसलिए हम लोग अब ना जाति के नाम पे लड़ेंगे, ना धर्म के नाम पे लड़ेंगे,
ना देश के नाम पर लड़ेंगे, बल्कि हम भाईचारा बनाने का काम करेंगे। समानता और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए हमें अपने लोगों को इकट्ठा करके बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़कर हमें इस देश का शासक बनना है, इस प्रदेश का शासक बनना है, जिले का शासक बनना है, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, वरना होने वाला नहीं है। वो जाग रहे हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि इस रैली का फायदा मिले, इस जुलूस का फायदा मिले, इस प्रदर्शन का फायदा मिले, तो आप लोगों को घर घर जाकर के ये समझाना है कि हम लोग अब जातियों में नहीं बटेंगे, हम बल्कि समाज को जोड़कर बहुजन समाज बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 6743 जातियों में बटे हुए समाज को 3 मालाओं में इकट्ठा कर दिया था। 3 माला, एक माला बनाई एससी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, जिसमें 1500 जातियों को एक जगह इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आज के बाद तुम धोबी, खटी, कोरी, बाल्मीकि, चमार, नमो सूत्राज, राजवंशी, बाबरी या मेघवाल या रैगर नहीं कहोगे। क्या कहोगे? हम लोग एससी के हैं, हम अनुसूचित जाति के हैं। 750 जातियों को इकट्ठा करके उनको नाम दिया शेड्यूल ट्राइब्स का और उनसे कहा कि आज के बाद तुम भील, मीणा, नायक, गरासिया, कोल, गोड नहीं कहोगे। क्या कहोगे? हम अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं। और बाकी जातियों को इकट्ठा करके कहा कि आज के बाद तुम नाई, गड़रिया, कुमार, भीमर, अय्यर, खटीक, कुर्मी नहीं कहोगे। क्या कहोगे? हम ओबीसी के लोग हैं, हम अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो बाबा साहब ने 6743 जातियों को 3 माला बनाकर उनको इकट्ठा कर दिया और मान्यवर कालीराम साहब ने उन तीनों को इकट्ठा करके उनके साथ धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जोड़कर बहुजन नाम दे दिया, बहुजन समाज बना दिया। और उनका बहुजन समाज पार्टी तो बन गई है, लेकिन जब तक बहुजन समाज नहीं बनेगा तब तक बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। इसलिए ये पार्टी अकेली नमो सूत्राज की नहीं है, अकेली राजवंशी की नहीं है, अकेली बाबरी की नहीं है, अकेली चमारों की नहीं है, अकेली धोबी खटीक की नहीं है, बल्कि ये सब समाज की पार्टी है। इसके लिए बहन कुमारी मारती जी ने सर्वजन समाज का नारा दिया कि बहुजन समाज पार्टी किसी एक जाति की पार्टी ने हर समाज के लिए, चाहे वो गरीब लोग हैं, अपर कास्ट में भी गरीब हैं, और गरीब गरीब होता है, कमजोर कमजोर होता है, और गरीब का साथ गरीब दे सकता है, अमीर नहीं दे सकता। कमजोर का साथ कमजोर दे सकता है, ताकतवर नहीं दे सकता। कैसे? जैसे मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, प्लस में यदि माइनस को मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट माइनस में आएगा, और यदि माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट प्लस में आ जाएगा। ठीक इस प्रकार अगर ये गरीब अमीर के साथ जाएंगे तो गरीब और गरीब हो जाएंगे, कमजोर यदि ताकतवर के साथ जाएंगे तो कमजोर और कमजोर हो जाएंगे, और यदि कमजोर कमजोर का साथ देगा, गरीब गरीब का साथ देगा तो गरीब धनवान बनेगा, कमजोर ताकतवर बनेगा। और बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी ये गरीब कमजोर लोगों की पार्टी नहीं है, वो धनवान लोगों की पार्टी है, वो ताकतवर लोगों की पार्टी है। सिर्फ गरीबों की पार्टी, कमजोर की पार्टी अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। आप लोग बहुजन समाज पार्टी के मेंबर बने और लोगों को मेंबर बनाएं, और सब लोगों को इसके जो महापुरुषों ने कुर्बानी दी है, चाहे बिरसा मुंडा ने दी है, चाहे भीमो भोई ने दी है, चाहे फूले ने दी, चाहे सावित्रीबाई फूले ने दी, चाहे बाबा साहब ने दी, चाहे कांशीराम साहब ने दी, सबकी कुर्बानी को बताकर मोटिवेट करके उन लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ेंगे। इसी से तुम्हारा भला है और इसी से तुम्हारा कल्याण होगा, वरना तो सिर्फ नारे लगाने से कोई भला होने वाला नहीं है, घूमने से दौड़ने से कोई भला होने वाला नहीं है, जब तक समाज को जगाओगे नहीं।
इसलिए अब, क्योंकि जब मैं आया था जब ये हॉल भरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे हॉल खाली होता जा रहा है। इसलिए क्योंकि हमारे बहन बेटी जो चल के आई वो बहुत तकलीफ में आई, उन्हें बहुत परेशानी, 2 कदम आगे चलती थी तो 2 कदम पीछे भी चलती थी। हर सेकंड में उन्हें ये काम करना पड़ता था, तो जो काम 1 घंटे में होना था उसमें 2 घंटे लगे। प्यास भी लगी होगी, भूख भी लगी होगी। इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा परेशान न करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा और आप लोगों को कहना चाहूंगा, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार न मांगे मिले कभी, अधिकार को छीने जाते हैं। बलि हमेशा पशुओं की दी जाती है, शेरों की नहीं। अरे तुम शेर बन जाओ, फिर तुम्हें कोई छेड़ने वाला पैदा नहीं होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।